हेलो मेरे दोस्त, मैं पिंटू वर्मा और आपको मैं बड़ा ही तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पे यार। आज मेरा जो वीडियो होने वाली है एक स्पेशली जो प्राइवेट नौकरी करते हैं ना उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए वीडियो जरूर है, आप जरूर देखें। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और प्राइवेट नौकरी में अगर आप अपना कैरियर नहीं देख पा रहे हैं तो आप प्राइवेट नौकरी करने के साथ साथ अपने कैरियर प्लानिंग कैसे करेंगे, किस तरह से आप शेड्यूल करेंगे, क्या आपका पूरा प्लान रहेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़े ही मजेदार होने वाली है आपके लिए। आज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, जिसमें से मेरा पहला क्या है कि आज का मेरा टॉपिक ये है कि प्राइवेट जॉब और कैरियर प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं पिछले कुछ साल में मैंने गलती की है और मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और थोड़ी मोड़ी अगर बात होती है तो आपके मन में आता है कि आज ही रिजाइन मार करके चले जाएं, है ना। ऐसे ही आपके मन में भी आता होगा और आता है, हर एक आदमी के मन में आता है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने रिजाइन मार देते हैं और मारने के बाद क्या करते हैं कि कुछ प्लान करना शुरू करते हैं कि अब क्या करना है। उसके बाद वही होता है, फिर से 6 महीने के बाद जॉब सर्च करना, भैया कहाँ पे जॉब मिल जाएगी, फिर क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा। और ये 80 to 90% केस में होती है। जिनका अगर कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है ना, जिनका कोई शेड्यूल नहीं होता है कि मेरे को क्या करना है, जॉब के होने के बाद किस तरह से अपने आप को शेड्यूल करना है, किस तरह से प्लान करना है, अगर ये नहीं होता है ना तो अधिकतर केसेस में 80 to 90% केस में यही होता है कि 6 महीने के बाद फिर से वो प्लान करना शुरू कर देते हैं कि कोई मेरे को जॉब दे दे, जॉब करना मेरा फिर से मैं चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीका से अगर आप करना शुरू कर दोगे, प्लान करना शुरू करोगे कि किस तरह से मुझे काम करना है, क्या मेरे को करना है, क्या क्या मुझे ध्यान में रखना है, तो आपको एक बार जॉब रिजाइन करने के बाद दोबारा जॉब रिजाइन ज्वाइन करने का आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको करियर दिख रहा है प्राइवेट नौकरी में, भी ऐसा नहीं है कि लोग करियर नहीं बना रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट नौकरी में करियर दिख रहा है तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो, उसी सेक्टर में आप ग्रोथ ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हो और अपना लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मेरे को प्राइवेट नौकरी में कैरियर नहीं दिख पा रहा है, मैं यहां से और भी बेहतर कर सकता हूं अगर मेरा कुछ अपना का प्लान कर रहा हूं तो, अगर अपना मैं कुछ प्लान करूं तो आज वीडियो आपके लिए है। ठीक है, देखिए आज हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नौकरी रिजाइन, मेरा टॉपिक यही है कि अगर आप जॉब को रिजाइन करने का प्लान कर लिया हो और आपने सोच लिया कि मेरे को जॉब रिजाइन करना है, तो जॉब रिजाइन करने से पहले कम से कम ये 3 पॉइंट में से एक पॉइंट आपके पास जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मतलब ये 3 पॉइंट में अगर एक पॉइंट कोई भी अगर आप अपना लेते हैं तो आपको दोबारा नौकरी ज्वाइन करने का मौका कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है, पहला है डेवलप एटलीस्ट 1 स्किल। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में रहते हुए आप कोई एक ऐसा स्किल डेवलप कर लें, कोई भी एक ऐसा उठाएं स्किल आप जो जिस फील्ड में आपको लगता है। आप अगर आप एसईओ करना चाहते हैं उसमें कर लीजिए, ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं उसमें सीख लीजिए, मतलब कुछ भी है, बहुत सारे ऐसा स्किल है। आप कोई भी एक स्किल उठाइए और उस स्किल पे मास्टरी हो जाइए। जॉब में रहते हुए, जॉब में काम करते करते आप उस स्किल पे मास्टरी हो जाइए, ताकि अगर आप जॉब रिजाइन करें तो जॉब रिजाइन करने के बाद आपको आपका जो इनकम है वो तुरंत बंद ना हो जाए, कुछ ना कुछ आपका आता रहे, ताकि आपका जो एक प्लान होता है, क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना तो उसमें आपको तुरंत आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तुरंत बेनिफिट नहीं मिलता, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो जब तक आपका टाइम लगेगा उस टाइम पीरियड में आपका एक सर्वाइवल इनकम आता रहे उस स्किल के माध्यम से। तो कम से कम एक स्किल डेवलप कर लें ताकि जॉब रिजाइन करने के बाद आपका उस स्किल के माध्यम से कुछ पैसा आता रहेगा। या तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं, या फिर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, या फिर गूगल एसईओ सीख सकते, मतलब बहुत सारे ऐसे स्किल हैं जिसमें से कोई एक स्किल उठा ले अपने हिसाब से और सर्च कर लीजिए गूगल में, बहुत सारे ऐसे स्किल है। आप कोई भी स्किल उठा करके उसमें एक मास्टरी हो जाइए जिससे आपका सर्वाइवल इनकम आता रहे। ठीक है, पहला चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, सर्वाइवल इनकम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्किल ना डेवलप हो मेरे से, ना हम करेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीख सकते हैं, वैसा मेरा दिमाग में नहीं काम नहीं आता है, तो आप क्या करो कि जॉब में रहते हुए कम से कम 6 मंथ का सर्वाइवल इनकम आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका इनकम 50,000 रुपीज है, आपका इनकम कितना है, 50,000 रुपये इनकम है आपका, और आपका जो पर्सनल एक्सपेंस है, आपका जो सर्वाइवल इनकम है, मतलब सर्वाइवल आपका जो इनकम खर्च होती है वो कम से कम 25,000 रुपये अगर खर्च हो रही है तो 25 × 6 ये आपके पास इनकम इतना होना चाहिए कम से कम, ताकि आप जहां रह रहे हो उसका रेंट वगैरह निकाल सके,
क्या खाना खा रहे हो उसका आप खाना का व्यवस्था कर सके। हाँ, बहुत लग्जरी जो भी चीज़ है आपका, घूमना फिरना, मूवी उजरा, ये सब सारा चीज़ पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उस पर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपका खर्च होगा ही होगा। और अगर आप ये इनकम अगर आप व्यवस्था करके नहीं रखोगे ना, तो सबसे बड़ा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर जब भी आप ये नहीं रखोगे तो आपका जो माइंडसेट है ना, माइंड जो है ना, कुछ करने नहीं देगा, ये इसी में उलझा के रखेगा। ये जो चीज़ आप करने निकले थे उसमें आप भूल करके फिर इसी में बच जाओगे, फिर वो चीज़ तो करना दूर, आप इसको भी सही से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कम से कम 6 मंथ तक आपके पास सर्वाइवल इनकम होना चाहिए, ताकि आप जो काम करने के लिए निकले हैं उस काम को करने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, माइंड में किसी तरह को एक्सटर्नल प्रेशर आपके जनरेट ना हो। इसलिए कम से कम 6 मंथ का आपके पास सर्वाइवल इनकम होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है कि थिंक ऑफ समथिंग दैट कैन रन द बिजनेस विदाउट यू। मतलब कि आप जॉब में रहते हुए कोई ऐसा छोटा मोटा जो भी हो, आप वैसा बिजनेस कर ले ताकि आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करना पड़े। ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व होना पड़े, इन्वॉल्व होकर के आप वहां पे बिजनेस चला रहे हो, ऐसा नहीं। कुछ वैसा बिजनेस आप प्लान कर लीजिए जिसमें आपका सिर्फ मैनेजमेंट हो और काम कुछ और हो रहा है, काम कोई और लोग कर रहा है, तो वैसा कोई बिजनेस आप शुरू कर लीजिए। एक छोटा मोटा कोई भी बिजनेस है, आप उस बिजनेस को शुरू कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आप प्लान कर रहे हो, बड़ा जो भी करने का प्लान कर रहे हो, उसमें आपका रुकावट नहीं होने वाला है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर कुछ वैसा जैसे सैलून का बिजनेस हो गया, जैसे कोई मार्ट का बिजनेस हो गया, मतलब कि आपका सिर्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें सिर्फ आपका मैनेजमेंट हो और काम कोई और कर रहा हो, सिर्फ आप मैनेज कर रहे हो और आप ये जॉब करने के साथ साथ इस चीज को मैनेज कर पा रहे हो। वैसा बिजनेस आप शुरू करें ताकि आपका जो भी प्लान है, मतलब जॉब छोड़ देने का और फिर से बिजनेस करने का जो प्लान है वो पूरी तरह से सफल हो पाए। ऐसा ना कि असफल होकर के फिर से आपको जॉब ज्वाइन करना पड़े। ठीक है, तो आज ये 3 पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया। पहला डिस्कस किया कि डेवलप एटलीस्ट 1 स्किल, कम से कम एक स्किल डेवलप कर लें ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, या तो अगर ये नहीं हो पाता है तो दूसरा कर लें, सर्वाइवल इनकम कम से कम 6 महीने के लिए कर लें। 6 महीने के लिए आपके पास सर्वाइवल इनकम होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो तीसरा, कम से कम थिंक वैसा बिजनेस आप सोचिए, वैसा बिजनेस प्लान कीजिए जो आपके बिना भी आपका सिर्फ मैनेजमेंट के माध्यम से वो बिजनेस शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सीखें कि आप अपना प्राइवेट नौकरी करने के साथ साथ आप कैसे एक नया बिजनेस करने का प्लान करोगे और उसमें आपका नया बिजनेस करने के प्लान में किस तरह का अपने आप को शेड्यूल करोगे, किस तरह का अपने आप को बचा पाओगे, छोटे छोटे उलझनों से कैसे बचा पाओगे, इसके लिए आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको रियली में कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा अच्छा अगर लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखो भैया, मैं क्या बोल रहा हूं ना कि मैं भी कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले था, लगभग 4-5 साल पहले, एक जॉब ज्वाइन किया था, वहां पे काम कर रहा था सर कुछ, और मेरे दिमाग में ऐसा अचानक ऐसा लगा मेरे को कि ना, अब मैं जॉब में संतुष्ट नहीं हूं, मेरे को कुछ बड़ा करना, अच्छा करना है। और मैंने बिना सोचे समझे उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद और प्लान करने लगा बिजनेस। अब क्या हुआ कि बिजनेस 1 महीना 1.5 महीना ठीक चला। उसके बाद बिजनेस करने का क्या मेरे मन में ख्याल आएगा, हम अपना जो पर्सनल एक्सपेंस है ना वो मेरा पूरा नहीं हो रहा था। अब हम क्या है कि मेरा पूरा फोकस बिजनेस से हट करके अपना पर्सनल एक्सपेंस हम कैसे पूरा करें उस पर मेरा जुट गया। और जुड़ने के बाद फिर से वही हुआ, क्या हुआ, फिर से वही हुआ मेरे साथ कि 6 महीना 7 महीना के बाद फिर से मेरे को प्लान करना पड़ेगा कि जॉब ज्वाइन करना है मेरे को। अगर जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर इधर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने तो गलती की, और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आपके सर्किल में जो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं वो भी वैसा गलती करते हैं। तो प्लीज वैसा आप कदम ना उठाएं कि बिना सोचे समझे आप जॉब को रिजाइन कर ले। हाँ, होती है कभी कभी प्रेशर होती है आपके दिमाग में, या तो फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो प्रेशर देते हैं, थोड़ा मोड़ा देते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होती है। ऐसा नहीं है, सबके ऊपर प्रेशर होती है। अगर आप अपने प्रेशर को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और तुरंत आप जॉब रिजाइन कर दिए तो क्या होता है कि बिना सोचे समझे कदम उठाए में आपका ही नुकसान होने वाली है। तो इसलिए कम से कम कुछ थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, उसके बाद रिजाइन कीजिए। अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके करियर के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। ठीक है, मिलते हैं और भी अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।